तो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो और फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो। आइए हम शुरू करते हैं कक्षा 12 का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश और क्षेत्र। उस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। दोस्तों, विद्युत आवेश क्या होता है और इसके आवेश का चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। आपको बताऊं मैं कि ये पूरी की पूरी जो बुक है, फिजिक्स में हमारे दो सेक्शन चलते हैं, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। फर्स्ट बुक में हम इलेक्ट्रोस्टैट स्थिर वैद्युतिकी पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। साथ ही साथ स्थिर वैद्युतिकी इसमें तीन चैप्टरों में आती है, जिसमें हम शुरुआत में आवेश पढ़ते हैं, आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र पढ़ते हैं, फिर हम विद्युत विभव पढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव पढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं, संधारित्र आ जाता है और संधारित्र में संधारित आवेश कितना होता है, उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम आते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में किस प्रकार संबंध होता है, यानी यहाँ तक का जो पोर्शन है वो स्थिर वैद्युतिकी में आता है, जिसमें आवेश के स्थिर होने की बात करते हैं। अब दोस्तों, आपको मालूम है कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश को आपको समझना है तो पहले आपको समझना है कि आप सर्दी के समय ऊनी कपड़े पहनते हैं, रेशमी कपड़े पहनते हैं, या महिलाएं पॉलिस्टर की साड़ी पहनती हैं। आप ये देखिए, जब उस ऊनी कपड़े से किसी वस्तु को रगड़ा जाए, अपने हाथ को रगड़ा जाए, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है, एक चमक उत्पन्न होती है। वो चिंगारी आई कहाँ से, वो है क्या? या फिर आपने देखा होगा कि आप किसी प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हो, आपने एक मैजिकल चेयर का एक गेम खेला होगा, जिसमें आप चेयर के पीछे बैठकर उसके पीछे एक कपड़े से बार बार उस कपड़े को घुमाते हो तो आपको अचानक किसी को हाथ लगाना पड़ता है। ऐसे छोटी अंगुली से आप उस किसी को संपर्क करते हो, संपर्क करते ही आपको यहाँ पर करंट लगता है, आपको एक शॉकिंग होता है कि ये अचानक क्या हो गया। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आप गाड़ी में बैठे हो, एक लंबी यात्रा आप ट्रेवल करते हो, ट्रेवल करने के बाद अचानक आप उस गेट को खोलते हो, गेट खोलते ही आप यदि उस गाड़ी को हाथ लगाते हो, हाथ लगाते ही आपको करंट का झटका लगता है। ये क्या है? ये सारा का सारा करामात है, ये आई कहाँ से? ये क्या हो रहा है आपके साथ? या आप इस तरह की घटनाएं क्यों घटित होती है? इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे का राज है मेरे प्यारे दोस्त, विद्युत आवेश। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज आया कहां से? आप गाड़ी में आराम से बैठे थे, आपके सामने इस तरह की घटना क्यों घटित हुई कि आपको अचानक करंट लगा? यानी जो पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। जो कुचालक है उसे वैद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं। यानी हमारा जो शरीर है एक वैद्युत रोधी पदार्थ है, और जब घर्षण होता है, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से आपस में रब किया जाता है, घर्षण किया जाता है, तो दोनों वस्तुओं पर चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है। वही तो है मेरे प्यारे दोस्त आवेश, उसे ही कहते हैं आवेश। तो आवेश कैसे आया? तो आवेश लाने के तीन तरीके होते हैं, आवेशन की तीन विधियां होती है। आवेश क्या होता है? आवेश एक ऐसी एंटिटी होती है जब वो घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। कुल आवेश शून्य होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो चार्ज के बारे में 600 साल ईसा पूर्व इसके ऊपर चर्चा की गई थी, इस पर खोज की गई थी कि अंबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? अंबर किसे कहते हैं? अंबर आप ये कह सकते हो कि कार्बन जो होता है, कार्बन से मिलकर कोई ऐसा पदार्थ जो अब सूख चुका है, कोयला, या फिर आप ये कह सकते हो कि लकड़ी भी किससे मिलकर बनी है? कार्बन, और कार्बन सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन होता है। तो लकड़ी जो है, लकड़ी को जलाते हैं, जलाते ही क्या होता है? उससे आग निकलती है।
यानी ऐसे पदार्थ जिनसे आग निकलती है, जो जलते हैं, उन्हें अंबर बोलते हैं। और उस अंबर जो सॉलिड मटेरियल होता है, ठोस पदार्थ होता है, उस अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है, ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है, तो अंबर पर भी आवेश आ जाता है और उस ऊनी कपड़े पर भी आवेश आ जाता है। यानी अंबर को ऊन से रगड़ने पर, ऊन या संश्लेषित पदार्थ से रगड़ने पर एक चिंगारी उत्पन्न होती है। चिंगारी उत्पन्न होती है। उसका मुख्य कारण क्या है? जो आवेश के कारण होती है, आवेश के कारण ही होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आवेश कैसे उद्भव हुआ, आवेश कहां से आया, ये आपको समझ में आया होगा। अब ये आवेश आता कैसे है, इसकी बात करें। क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं, मैंने आपको बताया कि जो कार्बन से मिलकर बना हुआ पदार्थ अंबर कहलाता है, वो अंबर कार्बन से है। यानी आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी छोटी क्लास में। आवर्त सारणी क्या होती है? आवर्त सारणी में हम तत्वों को एक रेगुलर अरेंजमेंट में रखते हैं। ये तत्व जो होते हैं, इन तत्वों से ये पदार्थ मिलकर बने होते हैं। हमारे आसपास पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, वो इन तत्वों से मिलकर बने हैं। तो जो तत्व होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? जो परमाणु होता है उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। आपने सबने पढ़ा है कि ये परमाणु के अंदर ये नाभिक, और नाभिक के चारों ओर कौन होता है मेरे प्यारे दोस्त? इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो कुल आवेश कितना होता है? किसी परमाणु के अंदर कुल आवेश कितना होता है? 0। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इसलिए बीच में माइनस चिन्ह आ जाता है। यानी जितना प्रोटॉन का आवेश होता है किसी परमाणु के अंदर, उतना ही इलेक्ट्रॉन, यानी हो सकता है इसके अंदर 10 प्रोटॉन है तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10 में से 10 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। कहने का मतलब है परमाणु जो होता है मूल रूप से उदासीन होता है। उसके अंदर कोई भी आवेश, कुल आवेश, ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं कुल आवेश की। आवेश तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, प्रोटॉन तो होते हैं, आवेश तो होता है। जितना पॉजिटिव होता है, यानी प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव। नाभिक कैसा है? धनावेशित है। इलेक्ट्रॉन कैसे है? ऋणावेशित है। कुल आवेश कितना है? 0 है। परमाणु मूल रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। ये परमाणु है मेरे प्यारे दोस्त। और कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। यानी हमारे पास एक तरफ अंबर है, इधर अंबर है, और इधर कोई संश्लेषित पदार्थ है, ऊन है। ये दोनों ही किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और परमाणु के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने इसके आपस में रब करने से, घर्षण करने से, रगड़ने से क्या हुआ? इसने इसको क्या दे दिया? सपोज इलेक्ट्रॉन दे दिया, या इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। या इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। तो जिधर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई, बैलेंस बिगड़ा, आवेश में क्या आया? कुछ परिवर्तन आया। तो यदि आवेश में कमी हुई तो ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, आवेश में बढ़ोतरी हुई तो धनावेश आ जाएगा। उस पर डिपेंड करता है। यानी इलेक्ट्रॉन यदि आपने दे दिए तो यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। सपोज मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, अचानक किसी दूसरे की बात करता हूँ। हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है। ए ने इसको क्या दे दिए? इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका कुल आवेश जो है, यानी इसके पास प्रोटॉन हो गए, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए? मैं यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ ज्यादा, किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी प्रोटॉन का आवेश ज्यादा होने के कारण ये क्या हो गया? धनावेशित। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या सपोज 5 थी,
5 प्रोटॉन थे, दोनों की संख्या बराबर थी तो कुल आवेश शून्य था, पर इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है, इससे इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। सपोज इलेक्ट्रॉन इससे इधर गए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, कमी होगी तो यानी इसके पास प्रोटॉन क्या हो गए, पहले की तुलना में प्रोटॉन तो उतने ही है, पर पहले की तुलना में अब इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से क्या होगी, कम। तो कुल आवेश अब प्रोटॉन का जो आवेश है वो डोमिनेट करेगा, यानी अब कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, पहले इसके पास प्रोटॉन थे वो इलेक्ट्रॉन के बराबर थे, पर अब इलेक्ट्रॉन और आ गए, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्त, ऋणावेश होता है। तो कुल आवेश क्या हो गया, अब ऋणावेशित हो गया। पहले ये वाला ए तो क्या हो गया, पॉजिटिव, बी क्या हो गया, नेगेटिव। कुल अब दोबारा आपसे कोई कहा जाए कि कुल आवेश अब कितना है, अब 0 है, पहले कितना था, 0 था। कहने का मतलब है कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पर परिवर्तन होता किसमें है, एक ऑब्जेक्ट आराम से पड़ा था, उसके पास जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। पहले दोनों उदासीन थे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब दोनों को आपस में रगड़ा गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। यही तो करामात दिखाने वाले हैं। अरे जो करामात दिखती है हमें, वो जो चटक आती है, जो चिंगारी आती है, वो चिंगारी उत्पन्न करने के लिए यही जिम्मेदार है। जो आवेश का स्थानांतरण है, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है, वो इलेक्ट्रॉन इसको पॉजिटिव कर देता है, इसको नेगेटिव कर देता है, फलस्वरूप वहां पर चिंगारी उत्पन्न होती है। आपको गाड़ी से निकलते टाइम अचानक झटका लगता है, करंट लगता है, आपको ये सब जो चमत्कार दिखते हैं, ये सारा का सारा रोल किसका होता है, मात्र उस इलेक्ट्रॉन का घर्षण के कारण। या कोई दूसरा तरीका है, मैं आपको तीनों तरीके अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। ये इसी कारण इलेक्ट्रॉन जो है, यानी 3 तरीके होते हैं, तीनों में तरीकों में से कोई से के कारण भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, तो एक वस्तु पॉजिटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है वो पॉजिटिव, जिसके पास जाता है वो नेगेटिव हो जाता है, और इसके फलस्वरूप हमको चिंगारी उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये आवेश इस पर पॉजिटिव कैसे आया, इस पर नेगेटिव कैसे आया, यानी कोई वस्तु आवेशित कैसे हुई, पहले आवेशित नहीं थी। इस वस्तु को पहले हम क्या बोलते हैं, निरावेशित वस्तु, निरावेशित। जिसके ऊपर आवेश नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, निरावेशित। और जिसके ऊपर आवेश होता है, अब क्या है, ये आवेशित। ध्यान रखना, ये दो शब्दों का खेल है। जिसके पास आवेश है वो आवेशित वस्तु, जिसके पास आवेश नहीं है उसे निरावेशित वस्तु कहते हैं। बात क्लियर है। चलो तो प्यारे दोस्त आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम जानने वाले हैं कि किसी वस्तु के ऊपर आवेश किस प्रकार लाया जाता है, यानी उस वस्तु को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या उससे इलेक्ट्रॉन कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं, उसको हम जानने वाले हैं। चलो देखते हैं आवेशन की विधियां। टॉपिक लिखो, साथ साथ में आप लिखते भी जाना कि आवेशन कैसे होता है, आवेशित कैसे किया जाता है किसी वस्तु को, आवेशन की विधियां क्या क्या है। तो हम सबसे पहले टॉपिक डालते हैं आवेशन की विधियां, यानी किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है। आवेशन की विधियां इंग्लिश में क्या लिखोगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आपने नाम सुना होगा, हम मोबाइल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं। आवेश अपने साथ ऊर्जा लेकर आता है, बैटरी के अंदर उस ऊर्जा को स्टोर कर देता है, वो आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हम मोबाइल में बढ़िया बढ़िया रील देख सकते हैं, बढ़िया बढ़िया सीरियल देख सकते हैं, बढ़िया बढ़िया गाने सुन सकते हैं। कहने का मतलब है ये चार्ज कैसे आता है। तो चार्जिंग के 3 तरीके होते हैं। 3 मेथड कौन कौन से होते हैं। चार्जिंग का मेथड होता है घर्षण द्वारा। सबसे फेमस, सबसे महत्वपूर्ण जो मेथड है
घर्षण द्वारा, एक माध्यम होता है घर्षण द्वारा, दूसरा होता है, चलो मैं वन बाय वन आपको ऐसे ही बता देता हूं। यहां पर लिखता हूं घर्षण द्वारा, इसको बोलेंगे बाई फ्रिक्शन। घर्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। दूसरा जो मेथड होता है उसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा, इसे बोलेंगे बाई इंडक्शन। और जो तीसरा मेथड होता है उसे बोलेंगे चालन द्वारा। बहुत ही शानदार शानदार मेथड है किसी वस्तु पर चार्ज लाने के लिए। ये तीनों मेथड कारगर हैं बाई कंडक्शन। चालन को हम बोलते हैं कंडक्शन, तो कंडक्शन द्वारा। देखो दोस्त, हम तीनों को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम घर्षण के द्वारा किसी वस्तु पर चार्ज ला सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। मैंने दोनों को आपस में रब किया, ऐसे रब किया। रब करते आपने देखा होगा हथेली गर्म हो गई। घर्षण से क्या होता है? टेम्परेचर जनरेट हुआ, इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसके ऊपर भी चार्ज आ गया। आपने देखा होगा कंघे से अपने बालों के ऊपर, सूखे बालों के ऊपर बार बार कंघा करना, बाल ऊपर की तरफ ऐसे खड़े हो जाएंगे, खड़े होंगे ना? तो इस तरह से बाल ऊपर की तरफ खड़े हो जाते हैं। वो जो बाल उस कंघे की तरफ क्यों खड़े हुए, ऐसा हो, वहां पर क्या हुआ? घर्षण के कारण वहां पर भी क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्त? उसके ऊपर चार्ज आ गया। तो अब उसको आपस में रब करते हैं। घर्षण करने पर, मैंने आपको बताया था, घर्षण करने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा। यहां से ए से बी की तरफ कौन चले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। स्थानांतरण के फलस्वरूप इसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी। इसके पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो ये कैसा आवेशित हो गया? पूरा का पूरा कैसा आवेशित हो गया? धनावेशित। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण पहले जो आवेश था, अब इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो गए? कम पड़ गए, इधर ज्यादा हो गए, तो ये हो गया ऋणावेशित। यदि ये दोनों धातु के गोले हैं तो इनके धातु के पृष्ठ पर यह आवेश आ जाएगा। ये आया कैसे? मैंने आपको वहां पर बताया भी था कि यहां पर कौन है? ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? बराबर। पर जैसे ही ये आवेशित हो गया, आवेशित होते नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? सपोज इलेक्ट्रॉन इससे इसके पास जा रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसका मतलब प्रोटॉन का जो चार्ज है ई होता है NPe माइनस NeE। ये जो है यहां से जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू, यह आवेश है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इससे ज्यादा होगी, कम? क्योंकि ये कम है, कम है तो ये कम है, यानी ये माइनस वाला ज्यादा है, यानी इसकी कुल वैल्यू जो है वो ये आएगी। यहां नेगेटिव आने वाली है, कुछ वैल्यू आएगी जो इन दोनों को आपस में नंबर में से घटाएंगे। कहने का मतलब सपोज ये 5 है और ये 6 है, तो 5E माइनस 6E तो क्या बन जाएगा? 1E बन जाएगा माइनस का। तो इस तरह से चार्ज आ जाता है -E। समझ रहे हो आप बात को? कहने का मतलब है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यदि ये संख्या कम है, ये संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में ये ज्यादा है, ये कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा, है ना भाई? दोनों को माइनस करेंगे, ये संख्या ज्यादा है, ये कम है तो पॉजिटिव, ये कम है, ये ज्यादा है तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो इसी प्रकार ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ प्रेरण द्वारा क्या होता है? प्रेरण, हाँ, यहाँ एक बात और बताऊं आपको, जैसे इसके ऊपर जितना प्लस है ना, उतना ही यहाँ पर कितना
माइनस होता है। सपोज 1 कूलाम प्लस तो 1 कूलाम माइनस। यहां पर देखो प्रेरण, प्रेरण के अंदर विशेषता होती है कि क्या करते हैं हम, सपोज ये अनावेशित कोई पदार्थ है, अनावेशित वस्तु है, और इस अनावेशित वस्तु के पास में हम एक रोड लेके आए जो क्या है आवेशित, आवेशित छड़। और दोस्तों आवेशित छड़ को इस वस्तु के पास में लाया जाता है जो कैसी है, अनावेशित है। तो ये क्या होगा, अब आप ये देखो कि आपके पास बहुत ही पढ़ाकू बच्चा बैठा है, आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपके पास एक बहुत होशियार सा बच्चा बैठा है, आपका जी नहीं करेगा कि आप भी उसकी तरफ होशियार बनो, क्योंकि आपको भी मान सम्मान चाहिए, उसको मान सम्मान मिलता है, क्लास के अंदर इज्जत मिलती है। तो आप भी चाहते हो कि आपका भी मान सम्मान उसकी तरह बढ़े, आप उससे प्रेरित होते हो। ये प्रेरित वर्ड किससे आता है, प्रेरण से ही आता है, प्रेरण। तो यहां पर ये अनावेशित वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है, ये आवेशित अनावेशित वस्तु इससे प्रेरित होती है, पर उसका अंदाज क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अंदाज प्यारे दोस्त क्या है, जैसे आपको मालूम है कि ये किससे मिलकर बनी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, अरबों खरबों की तादाद में बहुत सारी संख्या में परमाणु है। प्रत्येक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जितना परमाणु क्रमांक का उतने इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसकी तरफ आकर्षित होंगे, यानी इधर के परमाणु के इलेक्ट्रॉन भी इधर जाने का प्रयास करेंगे। सारे के सारे तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, पर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो इधर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इधर किसकी इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो कमी हो जाएगी, उसे इलेक्ट्रॉन की कमी को हम धनावेशित बोलते हैं। जैसे यहां पर नोटिस किया होगा आपने, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए ज्यादा तो ये ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन यदि यहां कम होते तो ये क्या होता, धनावेशित होता। तो यहां इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अब मैं इसको इधर वाले पार्ट को क्या कर देता हूं, नेक्स्ट स्थिति में क्या कर देता हूं, इधर वाले पार्ट को मैं ग्राउंड कर देता हूं। ग्राउंड से तात्पर्य क्या है, इसको धरती के अंदर एक तार लगाकर भेज देता हूं। आपने नोटिस किया होगा कि जो ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाते हैं, हाईवे पर ट्रक जाते हैं, उसमें पेट्रोल, डीजल, गैस भरी रहती है, केमिकल्स भरे रहते हैं। उस केमिकल्स भरे ट्रक के अंदर आपको मालूम है कितना ज्वलनशील पदार्थ है। यदि वो हाईवे पर चल रहा है तो चलते समय उसकी स्पीड होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। उस स्पीड से वो ट्रक चल रहा है तो वहां पर हवा के घर्षण के कारण, हवा उससे स्पर्श करती हुई जा रही है, तो हवा के घर्षण के कारण उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। मीन्स वहां पर भी क्या आ जाएगी, चिंगारी आ जाएगी। अब वो चिंगारी उस ज्वलनशील पदार्थ को मिल जाए तो क्या होगा, वहां पर बहुत खतरनाक ब्लास्ट होगा। प्यारे दोस्त, इतना खतरनाक ब्लास्ट होगा कि उससे आसपास के लोग जलकर भस्म हो जाएंगे। आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले जयपुर के अंदर इतनी खतरनाक घटना हुई थी, वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ था, नॉर्मल सा एक्सीडेंट हुआ था, पर उस ज्वलनशील पदार्थ के कारण उसकी मात्रा इतनी थी कि आसपास के लोग झुलसकर वहां पर एकदम बदतर हालत में हो गए थे, जलकर राख हो गए थे, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। यानी यहाँ पर यह जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको एक चिंगारी चाहिए सिर्फ जलने के लिए, तो चिंगारी जो होती है वो यहाँ पर घर्षण से मिल सकती है, प्रेरण से मिल सकती है, चालन से मिल सकती है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आवेशित कैसे हुआ, कहने का मतलब ये इसके पास में रखा तो इसके ऊपर आवेश नहीं था, पर ये इसके अंदर परमाणु थे तो इलेक्ट्रॉन भी थे, इलेक्ट्रॉन इससे आकर्षित हुए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, जिधर से इलेक्ट्रॉन गए थे उधर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, धनावेशित हो गया, इधर ऋणावेशित हो गया। मैंने क्या किया, यहां से एक तार लिया, तार को मैंने यहाँ धरती के अंदर गाड़ दिया, सारा का सारा आवेश धरती के अंदर ये वाला पॉजिटिव वाला सारा का सारा चला गया। फिर मैंने इसको वापस हटा दिया। हटाते ही क्या हुआ दोस्तों, हटाते ही यहाँ पर जो ऋणावेश था वो ऋणावेश पूरे पर फैल गया। इस पूरी की पूरी पृष्ठ पर क्या हो गया, ऋणावेश होता। ये कैसी वस्तु बन गई, आवेशित। ये कैसा बन गया, एक आवेशित चालक गोला बन गया। ये आवेशित वस्तु बन गई। पहले कैसी थी, अनावेशित थी। ये अनावेशित वस्तु थी, पर इसके पास में एक चालक छड़ लेके आए, आवेशित छड़ लेके आए। आवेशित छड़ इसके पास में आवेश लेकर आती है तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आकर्षण के पश्चात
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ये धनावेशित हो जाता है, ये ऋणावेशित हो जाता है। धनावेश को मैं धरती के अंदर गाड़ देता हूँ, ऋणावेश पूरी पृष्ठ पर फैल जाता है, पृष्ठ पर फैल जाता है। आपको मालूम है क्लासरूम पूरी खचाखच भरी हुई है, पीछे की सीट पर, आगे की सीट पर सपोज 5 स्टूडेंट उठकर चले गए, कोई दूसरी क्लास थी, हर कोई पीछे की सीट पर जो बैठा है वो बंदा भी चाहता है कि मुझे आगे की सीट मिले, आगे जाकर फटाक से बैठ जाता है। यहाँ पर भी यही होता है, ये इधर की जगह खाली होते ही सारा का सारा ऋणावेश क्या करेगा, इसके पृष्ठ पर फैलना चाहेगा, सममित रूप से वितरित हो जाएगा। कहने का मतलब है इस प्रकार हम इस वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। आवेश कितना आया, जितना यहाँ पर देखो, जितना प्लस है उतना ही क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। इस वस्तु पर कितना आवेश था, प्लस क्यू आवेश था, तो ये इस वस्तु को कैसी कर देगी, ऋणावेशित कर देगी। इस पूरी की पूरी वस्तु को जितना प्लस आवेश था उतना इसको क्या कर देगा, ऋणावेशित कर देगा। तीसरा मेथड है दोस्तों, उसे कहते हैं बाइक कंडक्शन। देखो एक अनावेशित वस्तु है और अनावेशित वस्तु को हम किस प्रकार आवेशित करते हैं, ये एक बहुत ही शानदार सा तरीका है। इस माध्यम से हम इस अनावेशित वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। इसका अंदाज क्या होगा, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। ये एक आवेशित वस्तु है और आवेशित वस्तु को हम अनावेशित वस्तु के पास में रखें, ये जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा मेरे दोस्त जरूरी है तो उसको चालन करवाना है। देखो गौर करिएगा, इस वर्ड पर गौर करिएगा, हम क्या करवाना चाहते हैं, चालन। और चालन करवाने के लिए हमें एक चालक तार की आवश्यकता पड़ती है। जरूरी नहीं कि ये आवेशित अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु के पास में हो। यदि तार की लंबाई काफी है आप उतनी दूर ले जाकर उसे रख दो, बस शर्त यह है कि इन दोनों को आपस में चालक तार से जोड़ दो। चालक तार से जोड़ते ही क्या होगा आपको मालूम है, जिस प्रकार हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, जिस प्रकार पानी ऊंचाई पर रखी टंकी से नीचे की ओर बहता है, ऊंचाई से नीचे की ओर झरना बहता है, उसी अंदाज में पोटेंशियल विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है। यहाँ पर भी यही स्थिति होती है। उच्च विभव से निम्न विभव, जहां पर कुछ भी नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, उधर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और ये सपोज धनावेशित है तो ये इसका जो धनावेश है वो इधर स्थानांतरित होना शुरू कर देगा। अब यहाँ ये बताओ, आपसे कोई पूछना चाहे कि सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या प्रोटॉन स्थानांतरित होते हैं? नहीं बेटे, प्रोटॉन स्थानांतरित नहीं होते हैं। प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, वो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों से जकड़े रहते हैं, बहुत ही प्रबल नाभिकीय बल से जकड़े रहते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किधर से किधर होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है वो धनावेशित, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसे ऋणावेशित कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये तो पूरा धनावेशित है, इस चालक तार के माध्यम से आवेश स्थानांतरित होगा, चलेगा तो चलेगा। तो अब ये बताओ, क्या धनावेश चलता है? धनावेश नहीं चलता है, अभी तो बात की प्रोटॉन तो चलता ही नहीं। तो फिर ये आवेश इधर कैसे आएगा? आवेश आने का तरीका है, इसके पास किसकी संख्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये चलेंगे, इसके पास जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहेंगे भैया तुम्हारे पास सीट खाली है, हमारे पास जगह नहीं है, जाओ हम आपके पास जाकर बैठ जाएं क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ये आवेशित वस्तु कहेगी आओ भैया सीट खाली पड़ी है, आप यहाँ पर बैठ जाओ, विराज जाओ। तो इन इलेक्ट्रॉनों को बैठने के लिए यहाँ पर खाली जगह मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर स्थानांतरित हो जाते हैं। फलस्वरूप क्या होगा, ये क्या होगी, अनावेशित वस्तु थी, इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या हुई, कमी हुई, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सीट खाली होना शुरू हो गई, इधर भरना शुरू हो गई। एक कंडीशन ऐसी आती है कि यहाँ की सीट आधी हो गई, यहाँ की आधी हो गई। अब बोला मेरे पास अब जगह नहीं है, ज्यादा तुम्हें नहीं आने दूंगा, दोनों तरफ आधी आधी भरते ही इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का स्थान रुक जाएगा। कब रुकेगा? जब दोनों पर आवेश की मात्रा आधी आधी हो जाएगी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई नहीं हुई कि नहीं हुई बताओ? इससे इलेक्ट्रॉन उधर गए तो ये कैसा हुआ, धनावेशित। इलेक्ट्रॉन इधर गए, पहले ये धनावेशित था,
कितने आवेश से, प्लस q आवेश से। अब ऋणावेश आया है इसके पास, तो अब वो धनावेश कम हुआ है, कितना कम होगा, अब इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया उतना ही तो कम होगा, पर क्या सारा का सारा जा सकता है। आपसे कोई सिंपल सी बात पूछे कि आपके घर की छत पर 2 टंकी रखी हुई है, दोनों टंकियों को एक कॉमन पाइप से जोड़ रखा है, नीचे से जोड़ते हैं। आजकल देखा होगा आपने, जो बड़े बड़े घर होते हैं वहां पर पानी की जरूरत ज्यादा होती है, तो एक टंकी से काम नहीं चलता, तो हजार हजार लीटर के 2 बड़े बड़े टैंक रख दिए। अब दोनों टैंक में एक में सपोज पानी खत्म हो गया, तो अब दूसरे टैंक का पानी जोड़ने के लिए आपको छत पे जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। आप उसमें सिंपल से फिजिक्स लगाओ, आप उसमें नीचे एक पाइप लगा दो दोनों टैंकों के, लगाते ही क्या होगा, वो इधर का पानी इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, वो खाली होगी तो दोनों साथ साथ होंगी, भरेंगी तो दोनों साथ साथ भरेंगी, है ना। तो वहां पर जैसे उसके अंदर एक में पानी, देखो दोनों में अलग से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दोनों से निकालने के लिए आपको अलग जरूरत नहीं पड़ेगी। एक में नल लगा दो, एक में इनलेट, एक से ही आउटलेट लगा दो। एक में जब पानी भरोगे तो आउटलेट से पानी उसके अंदर बाहर आ जाएगा। तो उस पानी की टैंक में क्या होता है, उस इनलेट से, सिंगल इनलेट से दोनों टंकियों में पानी भरा जा सकता है, सिंगल आउटलेट से यानी एक ही पाइप से दोनों टंकियों से पानी बाहर निकाला जा सकता है। उसका एक तरीका है, दोनों को क्या करो, दोनों को कॉमन पाइप से कनेक्ट कर दो, ठीक है। यदि आप इसे काम नहीं लेना चाहते तो यहां पर वाल भी लगा दो, अब उस वाल को ऑन करोगे दोनों काम आ जाएंगी। यदि इसको काम नहीं लेना चाहते, इसको भरी हुई रखना चाहते हो, रिजर्व रखना चाहते हो, इस वाल को बंद कर दो, तो ये हमेशा भरी रहेगी, इसमें आप पानी भरते जाओ, ये तरीका भी होता है। अब यहां पर क्या करो, इस सिंगल पाइप से इसको भरते रहो, इसको भरते जाओ। यदि ये वाल खुला है तो अब ये भी पानी भरती जाएगी। सपोज जितना पानी इसके अंदर भरा है, इसका कुछ पार्ट इसमें जाता जाएगा, इसमें जाता जाएगा, दोनों का लेवल हमेशा सेम रहेगा, बात रखना कॉमन रहेगा। इसका कारण क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एक गुरुत्वीय विभव होता है, उसका कॉन्सेप्ट होता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बराबर होगी, वहां तक ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसका ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये तो पूरी भर गई और ये इतनी सी भरी, ये कभी नहीं होगा। लेवल दोनों में हमेशा बराबर रहेगा, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बराबर रहेगी, स्थितिज ऊर्जा बराबर रहेगी। mgh जो आपने पढ़ा था ना, mgh दोनों का बराबर रहेगा हमेशा। तो यहां पर क्या होगा, वही केस यहां पर होने वाला है। इलेक्ट्रॉन इधर से जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, पर दोनों का लेवल क्या रहने वाला है, बराबर। बराबर होते ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। हवा नहीं चलती है, उसका कारण क्या है, उमस है, हवा नहीं चल रही है, आपको गर्मी का एहसास हो रहा है। ऐसा कब होता है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, ऐसा कब होता है, जब हर बिंदु पर दाब बराबर हो। हर बिंदु पर दाब बराबर है, दाब में अंतर नहीं है, हवा नहीं चलेगी। हवा चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, दाबांतर। एक जगह दाब कम, एक जगह दाब ज्यादा, एक जगह गर्मी ज्यादा, एक जगह ठंड, गर्मी से ठंड, गर्मी की जगह दाब कम, ठंड की जगह दाब ज्यादा, ज्यादा दाब से कम दाब की ओर हवा स्थानांतरित होगी। इससे फिजिक्स की कौन सी घटना कहते हैं, विसरण। इसका बहुत ही शानदार सा एग्जाम्पल बताऊं आपको। आप घर पे अगरबत्ती करते हैं, दुकानदार लोग दुकान के अंदर अगरबत्ती करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, एक कोने के अंदर लगाते हैं, और खुशबू पूरे दुकान के अंदर हो जाती है, पूरे रूम के अंदर हो जाती है, पूरे टेम्पल के अंदर हो जाती है। इसका कारण क्या है, एक जने ने शैम्पू स्प्रे किया और उस पूरे रूम को वो क्या करता है, महकने लगता है। ऐसा क्या होता है, एक ने स्प्रे किया था, पूरा कमरा महकने लगता है, एक कोने में अगरबत्ती की, पूरा कमरा महकने लगता है। इसका कारण क्या है, ये खुशबू का कारण क्या है, ये फ्रेग्रेंस चारों तरफ क्यों फैलती है, इसके पीछे का राज क्या है, वो है विसरण, डिफ्यूजन। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या होता है, प्रवाह होता है। जो फ्रेग्रेंस होते हैं उसके छोटे छोटे कण होते हैं, वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरण के फलस्वरूप जब आपके नाक में पहुंचेंगे, हवा के माध्यम से पहुंचेंगे, आपको खुशबू होती है, स्मेल लगती है, क्योंकि वो आपका एक सेंसर का पार्ट है। आपका सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, और वो जैसे ही वो स्मेल आपके नाक के अंदर प्रवेश करती है, तो आपको लगने लगता है कि ऐसा कोई मटेरियल है, ठीक है।
इस तरह से। तो कहने का मतलब है यहां से यहां जो चार्ज स्थानांतरित हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने यहां से कुछ प्लस आवेश को खा गया। यहां क्या किया उसने, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस प्लस आवेश को खा लिया। प्लस आवेश कितना प्लस आवेश, क्या पूरा आवेश खा गया, नहीं, आधा आवेश खाया। वही बात, टंकी आधी आधी भर गई, उतने पानी से आप इस पूरी टंकी को भर सकते थे, परंतु अब उतने पानी से दोनों आधी आधी टंकी भर पाई, क्योंकि दोनों की स्थितिज ऊर्जा संतुलित होनी चाहिए। तो यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी पोटेंशियल की बात करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करता है। दोनों का आकार समान है, दोनों की साइज सेम है, तो दोनों का पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो सेम पोटेंशियल के लिए इसने इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर स्थानांतरित किया, इस इलेक्ट्रॉन ने इस प्लस आवेश को खाना शुरू किया, यानी इस पॉजिटिव चार्ज जो है उसको बैलेंस करना शुरू किया और दोनों तरफ आवेश स्थानांतरित कर दिया। और आवेश कितना स्थानांतरित किया, जितना आवेश था उसका आधा, ठीक है, साइज सेम है तब। तो एक चीज डिफरेंट है। 3 मेथड पढ़े हमने, बहुत ही शानदार शानदार मेथड पढ़े। बहुत ही शानदार मेथड इसलिए है क्योंकि ये हर आदमी के साथ ये घटना घटित होती है। सर्दी का समय होता है, उन्हीं कपड़े ओढ़ते हैं सर्दी से बचने के लिए। आपको वहां पर एक चिंगारी का आभास होता है, उन्हीं कपड़े पर आप जैसे हाथ रगड़ते हो तो आपको ऐसे चमक दिखाई देती है। छोटा छोटा बच्चा, 2 साल का, नन्हा साल, 1 साल का बच्चा होता है, वो भी इस गेम को खेलता है। आप ताजुब करोगे, वो भी खेलता है, आप नोटिस करना उसको कभी। वो भी क्या करता है, उस रजाई में ऐसे हाथ डालता है और हाथ को ऐसे चलाता है, चलाते तो वहां पर क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है, नई नई आकृतियां बनती है। उसका राज क्या है, आवेशन, चार्जिंग। वो चार्जिंग कैसे हो सकता है, उसके 3 अलग अलग तरीके हमने पढ़े। एक घर्षण द्वारा, एक प्रेरण द्वारा और एक चालन द्वारा। घर्षण द्वारा दोनों को आपस में रब करना बहुत जरूरी है, दोनों को आपस में रगड़ना जरूरी है। जैसे एक कंघे को बालों, सूखे बालों में रगड़ते हैं तो बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। या फिर प्रेरण द्वारा एक जस्ट एक आवेशित छड़ को उस अनावेशित वस्तु के पास लेके जाओ। अनावेशित वस्तु कुछ भी हो सकती है, प्लास्टिक की कुर्सी, लकड़ी, कुछ भी हो सकती है, उसके पास आप लेके जाओगे तो उसके ऊपर भी आवेश आ जाएगा। और एक चालन द्वारा आप वस्तु को कितने भी दूर रख लो, बस दोनों को आपस में एक तार से जोड़ दो। तार कैसा होना चाहिए, चालक तार होना चाहिए, तो भी आवेश स्थानांतरित हो सकता है। तो भी वस्तु जिसके ऊपर चार्ज नहीं था उस पर चार्ज आ सकता है। तो हमने तीनों मेथड देखे, बहुत ही शानदार मेथड थे। पर डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस मैं आपको बताने वाला था, यहाँ पर दोनों पर बराबर चार्ज आने वाला है, जितना प्लस उतना माइनस। यहाँ पर भी दोनों पर प्लस बराबर चार्ज आने वाला है, जितना प्लस उतना माइनस। सपोज ये माइनस है तो इस पर प्लस आ जाएगा, इसका भी ध्यान रखना आप। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहां पर देखिएगा, यहां पर आवेश पहले Q था, अब कितना है, Q/2, Q/2। प्लस माइनस का कोई झोल नहीं है, यहां पर प्रकृति में कोई छेड़छाड़ नहीं है। प्लस है तो दोनों पर प्लस, माइनस है दोनों पर माइनस। प्लस Q है, Q/2, Q/2, माइनस Q है, माइनस Q/2, माइनस Q/2। इतना अंतर है इस मेथड के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जानने वाले हैं इस आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इसके गुण होते हैं, कब ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये आवेश क्या क्या खेल रचाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।